नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड शब खैर। और आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे नाम से ही है, युगल पचौरी के नाम से यूट्यूब चैनल है। और मैं कई वीडियोस जो है एजुकेशनल रिलेटेड और जो है जनरल कंटेंट से रिलेटेड बनाता रहता हूँ। तो उसी सिलसिले को आगे करते हुए ये आज मैं वीडियो आप सभी के सामने बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। ये वीडियो थोड़ा सा मेरी जर्नी को अभी यहाँ पर बता रहा है कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले काफी लंबे समय से जो है अच्छे एजुकेशन के मैं प्रयास कर रहा था। एजुकेशन शिक्षा में प्रयास कर रहा था, एज अ टीचर प्रयास कर रहा था। लेकिन आज ये जो कॉन्फिडेंस है और ये जो एक आवाज में जो एक भारीपन है और जो खनक है वो इसलिए है क्योंकि आज मैं एक उच्च संस्थान का हिस्सा हूँ। हालांकि ज्वाइनिंग मैंने प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन आज जो है मैंने आईआईटी मंडी में जो है रिसर्च स्कॉलर के तौर पर अब मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आज मुझे करीब 3 महीने का समय हो गया है। पिछले 1 महीने से मतलब शुरुआत के 1 महीने में मैं एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट कार्य कर रहा था। उसके बाद में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं रिसर्च स्कॉलर पे आ गया। तो उसी जर्नी को आज मैं आप सभी के सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो को काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि मैं इस वीडियो को कब बनाऊं, कब एक राइट टाइम आए और मैं इस वीडियो को आप सभी के सामने प्रेजेंट करूं। बिकॉज इसमें आपको बहुत सारी बातें जानने को मिलेंगी कि आप किस तरीके से आईआईटी में आ सकते हैं। देखिए, आईआईटी में आने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है प्लान ए, दूसरा रास्ता है प्लान बी, तीसरा रास्ता है प्लान सी। दोस्तों, मेरे को जो आईआईटी में आने का और आईआईटी बनने का मौका मिला है वो प्लान सी के थ्रू मिला है। प्लान सी कह सकते हो कि मेरे को पीएचडी की सीट आईआईटी में मिली है। तो मैं अब आईआईटी बन चुका हूँ, 2 महीने से आईआईटी बन चुका हूँ। और अभी आने वाले चैलेंजेस है, मैं इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो में ही फोकस कर रहा हूँ। चैलेंजेस मेरे सामने क्या है, मेरे सामने कोर्स वर्क का चैलेंज है, कॉम्प्रिहेंसिव का चैलेंज है और रिसर्च वर्क का चैलेंज है। वो चैलेंजेस मुझे एक्सेप्ट करने होंगे और उन चैलेंजेस को मुझे करना होगा। लेकिन ये जो जर्नी मैंने हासिल की और ये कॉन्फिडेंस जो हासिल किया है, उस चीज को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईआईटीएन बनना चाहते हैं। और यदि वो राइट डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो बन भी सकते हैं। और मेरी तरह जो आज जितना खुश नसीब महसूस कर सकते हैं, हालांकि कई सारे आईआईटीएंस इंडिया में बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे को जो आईआईटी की सीट मिली वो प्लान सी के तहत मिली। तो आप समझ गए होंगे मेरा डायरेक्शन क्या है कि एक तो आईआईटी में एंट्री पाने का सबसे आसान तरीका है आप जेडब्ल्यू क्वालिफाई कर, दैट इज प्लान ए। बट अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं होता है तो डू नॉट लूज योर हार्ट, गो फॉर प्लान बी। एंड प्लान बी इज दैट यू क्वालिफाई द गेट एग्जामिनेशन, देन यू गेट अ एमटेक सीट इन द आईआईटी और द एमबीए सीट इन आईआईटी। सो देयर इज अ प्लान बी रेडी। बट इफ नॉट पॉसिबल, अगर प्लान ए भी कैंसिल हो गया, प्लान बी भी कैंसिल हो गया, देन इट इज रेडी फॉर द प्लान सी, जो कि मेरे केस में हुआ। मुझे प्लान सी के तहत जो है आईआईटी की सीट मिली और मैं आईआईटी से मेरा पीएचडी स्टार्ट हो गया है। अब मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने आईआईटी मंडी में हो चुके हैं। मैं आईआईटी मंडी में हूँ और आईआईटी मंडी में जो है इट्स अ सेकेंड जनरेशन ऑफ आईआईटी, आप कह सकते हैं एट्थ आईआईटी है जो इट्स द एट्थ आईआईटी ऑफ इंडिया। और आज की तारीख में एट प्रेजेंट मोदी सरकार है। लेकिन आईआईटी की जो फाउंडेशन ही जो कि बहुत पहले से ही है और आज 23 आईआईटीज हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट सरकार और जो भूतपूर्व में सरकार रही उन सबको क्रेडिट जाता है। तो आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मैंने 3 महीने का समय आईआईटी में पूरा किया है। तो सोच रहा था कि कुछ यादें आपसे शेयर करूं जो कि आईआईटी के सफर को लेकर मैंने एकत्रित की हैं। तो उन यादों को मैं एक यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। और यदि आपकी कोई सुझाव है, कोई राय है और कोई यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है या आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, इसको प्रश्न कहते हैं, तो आप इसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बताना चाहता हूँ कि मेरा सफर कैसा रहा। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए और आपको काफी तो आपने इस अ,
अच्छा, वीडियो अभी प्ले हुआ लेकिन आपके सामने नहीं आया। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मैं इस वीडियो को फिर से प्ले करता हूँ। दोस्तों ये तो जो आप हिमाचल के अंदर, लेकिन हिमाचल के अंदर से आने से पहले जो आपने शुरुआत में ट्रेन देखी और ट्रेन में मालगाड़ी देखी, तो ये उस समय का एक वाकया है जब मैं टूंडला जंक्शन पर इंतजार कर रहा था अपनी ट्रेन का। और मैंने रिजर्वेशन कराया था। लेकिन जब रिजर्वेशन कराया था तो कंफर्म नहीं था। तो हालांकि इस बात को मैं इससे रिलेट करना चाहता हूँ कि जब मैंने रिजर्वेशन कराया तो कंफर्म नहीं था, लेकिन जब जिस दिन मेरी यात्रा होनी थी उस दिन रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी चीजों को राइट डायरेक्शन में करते हो तो चीजें ऑटोमेटिक राइट डायरेक्शन में होती चली जाती हैं। और मेरी सीट कंफर्म हो गई थी और मैं टूंडला से चंडीगढ़ रिजर्वेशन के डिब्बे में बैठ के आया था। तो आपने देखा सफर, ये उस समय का वीडियो है जब मैं अपने सफर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। और चंडीगढ़ पहुंचने के बाद में मैं हिमाचल रोडवेज में बस में बैठा और जो है मंडी के लिए प्रस्थान किया। तो आगे का वीडियो देखिए। हिमाचल के रास्ते के बीच के नज़ारे हैं, आपको कुछ नजर आएंगे। ये उस तरीके का मौसम होता है और उस तरीके का जो उस समय बारिश का समय था। देखिए, ये बस जिसके थ्रू मैं आया था, ये वो बस है जिसका मैंने पीछे से जाकर फोटो खींचा। और ये नज़ारा देखिए, मतलब जब मैं रास्ते में था तो मेरे दिमाग में कुछ अड़चने थी। मैं अभी प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, क्या मेरा पीएचडी में सिलेक्शन होगा या नहीं। लेकिन जब मैंने चीजों को आगे बढ़ता चला गया, आप इस वीडियो के माध्यम से आपसे बता रहा हूँ, देखिए। तो देखिए, और ये वो पल है जब मैं बस में जो है थोड़ी देर रुका था और उसके बाद आगे बढ़ा। देखिए, और ये प्रथम दृश्य है जो आईआईटी मंडी का है। ये एक गेट के है जो कि आईआईटी मंडी के दो कैंपस हैं। वन इज नॉर्थ कैंपस, अदर इज साउथ कैंपस। तो दिस इज द एंट्रेंस फॉर द, यू कैन से फॉर द साउथ कैंपस। तो अब मुझे 3 महीने आईआईटी में हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें मैं जान गया हूँ। इसीलिए मैं आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वीडियो में कोई शो ऑफ या शोबिस के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने नॉलेज को आपसे शेयर करने के लिए है। और इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बता दिया कि मैंने जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया है। कोर्स वर्क करना है, कॉम्प्रिहेंसिव करना है और रिसर्च को कंप्लीट विद इन द टाइम फ्रेम करना है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स हैं उनको राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करके एक राइट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है अपने लिए, और राइट डायरेक्शन क्रिएट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ये देखिए, कुछ इस तरीके का हमारा जो एकेडमिक्स ऑफिस है। A9 बिल्डिंग जो है आईआईटी की, इस तरीके से दिखाई देती है। और ये भी एक ऑफिस है। उसके बाद में आप देखिए, यू कैन से दिस इज द फर्स्ट पिक ऑफ माइंड जो कि मैंने एक व्यक्ति की हेल्प से, गार्ड की हेल्प से यहाँ पे लिया था। तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पिक जो कि मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था। लेकिन आज उन सारी यादों को मैं इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग लिटिल बिट डिलाइटेड। और इस डिलाइट के पीछे आप रीजन है उसको आप समझ सकते हैं कि आई कंप्लीटेड 3 years as an IITian, or I have completed 3 months, sorry, not 3 years, 3 months at IIT Mandi. So this is one of the happiness that I'm sharing with you. देखते हैं, तो this is one of the office at the IIT Mandi IIT. This is my place where I used to work, and these are the team members and the various guests that visited at IIT Mandi. So and उसके बाद कुछ समय जो है बारिश का हुआ। और बारिश 1 महीने जो है बारिश का हुआ। और जो है हिमाचल में आपने आज तक के माध्यम से और सारी खबरों के माध्यम से देखा होगा
कि कई तरीके का जो है मौसम बदला, और उस मौसम का भी मैंने आनंद लिया, उस वातावरण का भी आनंद लिया और काफी अच्छा महसूस किया। तो आप देख सकते हैं कि ये तेज लहरें जो इस मौसम की लहरें हैं जो कि मंडी में आके मैंने ओहल नदी में देखी, और बहुत अच्छा अनुभव था। तूफान पे थी ये नदी, और ये एक कॉन्फ्रेंस का दृश्य है जो कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आईआईटी मंडी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसका मतलब आईआईटी मंडी 8th आईआईटी है, लेकिन अपने आप में बहुत सुंदर आईआईटी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आईआईटी। और कई सारा यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का रेशियो काफी अच्छा है, और कई सारे स्टूडेंट्स आईआईटी मंडी को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि इट फील्स लाइक अ हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर देम। दे फील दे आर एट अ वेरी नाइस प्लेस। तो सबके अपने अपने सुझाव हैं। कुछ लोग कुछ और भी सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं ये आईआईटी बेस्ट है, वो आईआईटी बेस्ट है। और यही हमारे भारत की, हमारे देश की खूबसूरती है कि हम एक प्रतिस्पर्धा में जीते हैं और अपने आप को काफी खुश नसीब महसूस करते हैं। तो मैं आज काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए आप सभी के सामने यूट्यूब के माध्यम से आया हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस का दृश्य है जिसमें सभी एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं, और जो मेरे साथी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पर थे, और सीनियर्स भी हैं इसमें। सो यू कैन से इट्स अ बंकेट ऑफ पीपल एट आईआईटी। तो कुछ ये एक मेरा दृश्य, ये कुछ मैंने यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन काफी अच्छा है, और कुछ फोटोग्राफी का मुझे शौक है, और वीडियो बनाने का भी शौक है, तो इसलिए मैंने ये कलेक्ट किया। आप देख सकते हैं फ्लावर, सेकंड फ्लावर। This is now you can see the third floor. These are the beautiful flowers that I found in IIT Mandi, including all the competitive students in IIT Mandi, which is really great. ये मैं आप इस जो पीछे जो बैकग्राउंड में जो बस खड़ी है, और आगे जो ये बाइक्स पे खड़ी और पीछे कार खड़ी है, इसके बारे में बताना चाहूंगा। ये आईआईटी मंडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे ये जो एरिया है, इसमें 2 कैंपस है, वन इज साउथ कैंपस, अनदर इज नॉर्थ कैंपस। इन बिटवीन देयर इज अ कनेक्टेड रोड बिटवीन साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस। तो जब मौसम थोड़ा बारिश का होता है, सिर्फ 1 या 1.5 महीने का मौसम ऐसा होता है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहां पर जो है लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो जब भी स्लाइड्स होते हैं, ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया जाता है, और पीडब्ल्यूडी काम करती है, और सिक्योरिटी ऑप्शंस के साथ में यहाँ पर जो है सेफ ट्रैफिक मूवमेंट को किया जाता है। अगर स्लाइड हो रहा है तो ट्रैफिक को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है और जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज का बाकायदा ध्यान देता है। इट्स अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। तो प्राइम फोकस, प्राइम सिक्योरिटी, प्राइम प्रायोरिटी रहता है स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी। तो आई फील दैट वी आर लिविंग इन अ वेरी राइट प्लेस। आगे देखते हैं। ये देखिए, और जेसीबी बकायदा काम कर रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पे लैंडस्लाइड्स और स्लाइड्स को तुरंत क्लीन किया जाता है, जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट को रोका ना जा सके और स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दे टेक रियली बोल्ड डिसीजंस। और दीज वन ऑफ द फ्रेंड्स दैट आई made at IIT Mandi, Chandan sir and Mr. Akshay and me, and so I make friends initially. Then I make a lot of friends. तो कुछ इनिशियल चीजें हैं जिसको मैं आपसे शो कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए, मौसम की तो कहना ही क्या। मैं इस वीडियो को फिर से दिखाता हूँ। मौसम का तो कहना ही क्या। आप इसको देखिए फिर से, this one. You will find a lot of good weather in IIT Mandi, which is a dream destination for every student who want to pursue either normal graduation, technical graduation, that is BTech, MBA, MTech, PhD, or other vocational courses are available at IIT Mandi. You can find a lot of things on the websites of IIT Mandi. And yes, the director sir is also very popular. Mr. Professor Lakshmidhar Behraji is also very popular. So I'm very delighted to be part of IIT Mandi. That's why I'm making this video for you all. So concludingly, you can see that this is observation. This is a tree is planted by some great personality. It is written over here. So they have mounted everything. So these are the details that we see in a technical institute, and I was delighted to see such details. That's why I clicked this photo. So concluding in this video, this is one of my photographs in the auditorium.
class auditorium, and this is one of the team members and the experts at IIT Mandi. And you can see this sunrise, and the Janmashtami celebration was also great at IIT Mandi. And this is the conclave that is going on at present in IIT Mandi, you can see. So friends, let me stop the share. So I think you will like this video, and I hope जो कि YouTube के technical features में you will like, comment and share about it also. But in the end, I would like to say thanks for watching the video, and you will appreciate it. And please remember the focus line, the plan A, plan B, and plan C. If you are not having the plan A right, then go for plan B. If you're not having the plan B right, then go for plan C. And still, there is plan D as well. You can join the IIT as a staff, teaching staff, or you have to do a lot of hard work as a project staff, as a non-teaching staff, and other stuff. So you can find all the information on the website of IIT Mandi. So this is a short video of mine for all my YouTube followers and all my friends and all my dear students, because I've been a teacher as well. So not to the level of IIT, but to the level from where I taught in private engineering colleges. So that's why I thought to make this video. I hope you like this video, and please remember plan A, plan B, and plan C. Thank you. Thanks for watching the video. Have a nice time, and please keep enjoying. Thank you.